दिस कंप्यूटर। ओके। तो आज हम शेयर करने वाले हैं कि आपको कैसे हम बिजनेस को कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं जब आपके दोस्त रिश्तेदार आपके नियर एंड डियर जो हैं वो सब एक दिन खत्म ही हो जाएंगे। तो ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका बिजनेस खत्म हो गया, ठीक है ना। तो जब बिजनेस आप ज्वाइन करते हैं तो हम बोलते हैं आप एक 3 लिस्ट बनाइए, ठीक है ना। 3 लिस्ट मतलब क्या, एक लिस्ट बनाइए, उसको सेग्रीगेशन हम लोग करते हैं यूजुअली ए बी एंड सी करके 3 लिस्ट में सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेशन क्या है? ए लिस्ट मतलब आपके जो क्लोज दोस्त रिश्तेदार हैं, जो आपके जिनके आप अच्छा थोड़ा आप म्यूट में रखेंगे तो आई थिंक दैट बी गुड, क्योंकि नॉइस थोड़ा आ रहा है। कौन है? राज भाई ओके, हाँ, ओके, ठीक है। तो तो क्लोज दोस्त रिश्तेदार हैं, ठीक है ना। तो उनका क्या है कि यूजुअली हम लोग वो फर्स्ट इन्हीं को हम बिजनेस के बारे में शेयर करते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करते हैं, वो है ए लिस्ट। बी लिस्ट है एक्विंटेंसेस। एक्विंटेंसेस मतलब जो लोग हैं जो आप उतने क्लोज नहीं है उनसे, लेकिन आप उनको जानते हैं। अगर आप कोई शॉपिंग मॉल में उनको मिलते हैं तो आपको पता है और आप थोड़ा स्माइल देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपके साथ पहले कभी काम किए थे या सेम ऑफिस बिल्डिंग में है, या आप मंदिर में उनको मिलते हैं, या जो भी मतलब नॉट वेरी क्लोज, लेकिन आप जानते हैं उनको और समहाउ आपको उनके साथ कुछ इंटरेक्शन था और उनका नंबर है आपके पास, ठीक है ना। तो वो है बी लिस्ट एक्विंटेंसेस। जो आपके डॉक्टर है जिनके पास आप जाते हैं इलाज के लिए, वो भी एक्विंटेंस हो जाते हैं आपके, जिनके साथ आपको कुछ इंटरेक्शन हुआ था बेस्ड ऑन सम अदर बिजनेस। फॉर एग्जांपल आपका कुछ खराब हो गया था, घर का कुछ चीजें करने के लिए उनको बुलाए थे, तो वो एक्विंटेंसेस हो गए। सी लिस्ट है स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मतलब क्या है? जो लोग आप जिनको जानते नहीं है, ठीक है ना। ये जो स्ट्रेंजर्स लोग है, ये पूरे दुनिया है, मतलब 7 बिलियन लोग जो है वर्ल्ड में, जो जितने लोग हैं, इतने आप मतलब ये है कि आप बहुत सारे लोगों को नहीं जानते। जितने लोगों को जानते हैं वो बहुत कम है, जितने लोगों को नहीं जानते हैं हम लोग वो बहुत ज्यादा है, पूरा वर्ल्ड है। तो ये जो लोग हैं, दैट इज द बिगेस्ट लिस्ट ऑफ पीपल। इसका मतलब ये है कि हम और आप जो है किसी को जाके ऐसे, मतलब आपको कभी ये एक्सपीरियंस हुआ है क्या? काफी बार आपको ऐसे एक्सपीरियंस होगा, लोग आपको ब्लॉक कर देते हैं। आपका कॉल आएगा तो लोग बोलेगा ये इसको फोन आंसर नहीं करना है, उसको ब्लॉक कर लेते हैं, आंसर ही नहीं करते। या आप लोगों के पीछे पड़े हैं, लोग आपसे भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके जो इतने सारे ए लिस्ट हैं, आपके जितने सारे दोस्त लोग हैं, आपको लगता है कि उतना ही लोग हैं तो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं, ठीक है ना। नहीं तो आप उनको पूरा पेस्टर करते हैं, प्लीड करते हैं, भाई मेरे प्रोडक्ट ले लो या बिजनेस ज्वाइन कर लो। और इवेंचुअली आपको क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि ये बिजनेस होगा कैसे, होगा मैं बिजनेस कैसे करूंगा, ये तो कुछ मेरे दोस्त रिश्तेदार जो लोग हैं वो तो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो मेरे फन कर रहे हैं और फोन आंसर नहीं कर रहे हैं, तो मैं कैसे करूं? तो ये जो है मतलब ये हम इस बिजनेस जो है, इंडस्ट्री जो है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग मतलब ये मार्केटिंग जो है, हम बिल्ड नेटवर्क एक बिल्ड करते हैं बट मार्केटिंग करते हैं। तो मार्केटिंग का जो एस्पेक्ट है हम लोग कभी सीखते भी नहीं है, हमें पता भी नहीं रहता कि कैसे मार्केट करते हैं। तो इसीलिए जब हम अपने हमारे जो दोस्त रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वो लोग अगर बिजनेस में नहीं आते हैं तो हमें लगता है हमारा बिजनेस खत्म हो गया, ठीक है ना। तो वो ऐसा नहीं है, लेकिन हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप पहले अपने दोस्त, अपने जो रिश्तेदार, अपने जो लोग आपके लिस्ट में हैं, क्योंकि हमारे जो लिस्ट में जो दोस्त लोग हैं, ए लिस्ट पे जो लोग हैं, वो और किसी के सी लिस्ट है। मतलब ये है कि जो मेरे मेरे ही दोस्त रिश्तेदार हैं, वो लोग दे कैन बी अप्रोच्ड बाय समबडी एल्स हु डिड नॉट नो देम एट ऑल। सो रैदर मैं उनको बता दूं कि मैं बिजनेस में हूं, मैं ये कर सकता, ये मैं बिजनेस कर रहा हूं या कर रही हूं, ताकि वो उनको, जैसे आज इलोला बोल रही थी कि जो लोग हैं उनको बिजनेस पहली बार उनको हो सकता है कि उनको समझ में नहीं आया बिजनेस के बारे में, लेकिन और 2-3 अप्रोचेस के बाद उनको समझ में आया और वो लोग ढूंढ रहे हैं कुछ करने के लिए। तो उस टाइम पे वो वापस आपको आपके लिए आ सकते हैं या आपको अप्रोच कर सकते हैं,
जब आपको उनको पता चलता है कि आप बिजनेस में हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपने दोस्त रिश्तेदार सबको बता देते हैं कि अच्छा भाई मैं एक बिजनेस में हूं, मैं ये कर रहा हूं या कर रही हूं। तो आपको अगर करना है, आप अगर कुछ ढूंढ रहे हैं करने के लिए, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं या मैं आपको बता सकता हूं कि मेरे जो बिजनेस मेंटर है वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है ना? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ए लिस्ट को आप लोगों के पीछे ना मत मत पड़े कि लोग आपसे छुपने लगे। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप उनको उनको शेयर करें, उनको बताइए कि आप बिजनेस में हैं, ताकि कल को अगर वो ढूंढ रहे हैं कुछ करने के लिए, वो आपके पास आए। अच्छा, अभी देखिए कि अगर बिजनेस में जो एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल ये दो है आपको दिखाता हूँ कि अगर कल को अगर बिजनेस शुरू करते हैं, रेस्टोरेंट, आप खुद का एक रेस्टोरेंट ओपन करते हैं और आपको आपके दो दोस्त रिश्तेदार हैं, उन्हीं को ही अगर आप बिजनेस में ले आप आपके बिजनेस में इनवाइट करेंगे और अपने रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में बताएंगे, आप कि आप एक रेस्टोरेंट खोले, और उन्हीं को आप काउंट करेंगे कि वही बिजनेस आप आपके बिजनेस में आएंगे और आपके रेस्टोरेंट में खाने के लिए आएंगे, तभी जाके आपका बिजनेस चलेगा। तो क्या होगा? आपका बिजनेस नहीं चलेगा, ऐसे ही पूरा खाली रहेगा, आपका रेस्टोरेंट बिजनेस ही बंद हो जाएगा। ठीक है ना? तो मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस आप करते हैं, अगर आप ओनली आप टैप ऑन करते हैं, आपके दोस्त रिश्तेदार को ही आप टैप ऑन करते हैं और उनको ही काउंट करते हैं और उन्हीं के ऊपर ही आपको बिजनेस बिल्ड करना है, तो वो नहीं होगा। ठीक है ना? मतलब ये है कि ये नहीं होगा, मतलब ये नहीं है बोल रहा हूं कि आपके दोस्त रिश्तेदार नहीं आएंगे, वो डेफिनेटली आएंगे। लेकिन मेरे केस में देखिए, अगर रश्मि जो मेरे बड़े भाई हैं, अगर वो मेरे लिए वेट करते कि अगर जब मेरा भाई बिजनेस में आएगा और वो प्लैटिनम जाएगा तभी जाके मैं डायमंड बनूंगा, तो तब तो उनका बिजनेस हो गई, मतलब वो कभी भी डायमंड नहीं गए होते। ठीक है ना? तो वो कभी मुझे मेरे लिए वेट नहीं किए कि अच्छा वो सोम बिजनेस करेगा तो मैं डायमंड जाऊंगा। तो वो आउटसाइड ऑफ मी, वो मुझे बिजनेस के बारे में बताए, लेकिन उन्होंने अपना 6 प्लैटिनम बिजनेसेस, 6 प्लैटिनम लेग्स खुद ही आइडेंटिफाई कर लिए थे। इसीलिए उनका जो 6 बिजनेस, जो प्लैटिनम बिजनेस में उनका डायमंडशिप में मैं नहीं था, लेकिन जब वो ईडीसी गए, एग्जीक्यूटिव डायमंड गए, तो मैं था उनके एडीसी शिप में, क्योंकि जब डायमंड गए मैं देखा कि ये बिजनेस अच्छा है, इसमें पैसा है, तभी जाके मैं बिजनेस ज्वाइन किया। तो इसका मतलब यही है कि आपको किसी के ऊपर जबरदस्ती करना नहीं है, किसी का ऊपर बैठना नहीं है, लेकिन आपको डेफिनेटली बताना है सबको, ताकि कल को अगर कोई आए तो बिजनेस आपका बिजनेस में वो ज्वाइन कर सकते हैं। और और एक चीज है कि देखिए, ये जो नीचे वाला जो पिक्चर आप देख रहे हैं, जैकमा जैकमा जो अलीबाबा एक $480 बिलियन का कंपनी है। ये देखिए जो प्रेजेंटेशन जैकमा अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है ना? कौन सा दे रहे हैं? 1999 में, जब जब अलीबाबा का इनिशियल बिगिनिंग ऑफ द टाइम में, वो फंड रेजिंग के लिए उनको पैसा था चाहिए था, उनको आइडिया शेयर कर रहे थे अपने दोस्तों को बुला के। ओके, कि देखो ये ऐसा एक मैं आइडिया है, मेरा बिजनेस आइडिया है जिसमें हम लोग चाइना से पूरा वर्ल्ड को सप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत ही बड़ा बिजनेस हो सकता है। आपको क्या लगता है, ये जो ग्रुप ऑफ जो आप देख रहे हैं पिक्चर जिसमें वो जैकमा प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें से कितने लोग उनको फंडिंग दिए या अलीबाबा में पैसा लगाए? ये जो ग्रुप में वो अलीबाबा का खुद सॉरी जैकमा का खुद का ही एक इंटरव्यू देख रहा था, उनके उसी प्रेजेंटेशन से एक ही बंदा, एक ही दोस्त है, आ, उसी में बैठा है, एंड वो बोला कि हाँ ये चलेगा बिजनेस मुझे लग रहा है, लेकिन पैसा जो है इन्वेस्ट मैं नहीं कर सकता। तो अगर वो जैकमा उस टाइम सोचते हैं कि भाई मेरा तो बिजनेस गया, अभी मेरा तो कोई दोस्त रिश्तेदार कोई तो बिजनेस में अभी इंटरेस्ट भी नहीं है, उनको नहीं लगता कि बिजनेस चलेगा, तो गया गया काम, तो मेरा तो बिजनेस तो ठप ही हो गया, शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो है, वो लोग दूसरों के ओपिनियन के ऊपर वो बिजनेस नहीं करते। ठीक है ना? उनको अगर लग जाता है अंदर, उनके दिमाग में है कि ये बिजनेस सक्सेसफुल बन सकता है, तो वो लोग कुछ भी करके they work around them. Okay, and अभी आपको पता है कि one of अभी चाइना के सबसे रिचेस्ट मैन में जैक मा को गिना जाता है। ठीक है ना? वन ऑफ द हाईली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो वही है कि आप अगर अपने दोस्तों को भी ऐसा एक प्रेजेंटेशन अगर आप देने वाले हैं, सबको बताने वाले हैं, ये हो भी सकता है कि आपके कोई दोस्त आपको यकीन ना करे, आप ट्रस्ट ना करे और बिजनेस में ना आए। इसका मतलब ये नहीं कि आपका बिजनेस खत्म हो गया वहीं से। ठीक है ना? आपको
तो कैसे आप बिजनेस बिल्ड करते हैं? तो वो ये जो सोशल मीडिया है, इस इज अ बिगेस्ट प्लेटफॉर्म जहां आप लेवरेज करके आप एक ऑल अराउंड द वर्ल्ड हम लोग एक बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना? तो क्यों सोशल मीडिया क्यों? क्योंकि जो यहाँ जो हम लोग बात कर रहे थे, द बिगेस्ट लीड ऑफ 7 बिलियन लोग जो वर्ल्ड ओवर है, ऑल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, 7 बिलियन लोगों में से 3.8 बिलियन लोग आप देख रहे हैं, वो आज पर द डिजिटल 2020 ग्लोबल ओवरव्यू में बोल रहे हैं कि 3.8 बिलियन लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब क्या है कि हमारे इतने बड़े एक डेटाबेस या इतने सारे लोगों के साथ हमारा ऑलरेडी कनेक्टिविटी है। क्या है, इंटरनेट अगर आपके पास है, देन यू आर कनेक्टेड विथ ऑल दिस 3.8 बिलियन लोग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मतलब ये है कि जब मेरा कोई अगर दोस्त मेरे ऊपर हंस रहा है कि क्यों बिजनेस कर रहा है और ये बिजनेस नहीं चलेगा, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट, क्योंकि इतने सारे लोग हैं हु आर आल्सो लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। और जो बोलते हैं, जैसे अनुराग बोल रहा था, उसके ऑडियो में आई रियली लाइक इट, बोला कि उसको पता था कि वो अकेला पागल नहीं है इस दुनिया में, और भी उसके जैसे कुछ पागल हो सकते हैं। मतलब ये है कि आप और हमारे में जो अंदर है, जो हम लोग कुछ करना चाहते हैं, और जो ट्रस्ट है अपना आप में कुछ करने के लिए जो चाहे, तो वो हमारे अंदर भी नहीं है, अकेले ही ये नहीं है, हम अकेले नहीं है इस दुनिया में, जो वो ड्राइव है, दूसरे भी लोग हैं। तो वो 3.8 बिलियन जो लोग हैं, ओके, और बिलियन का करोड़ों में कितना है आई एम नॉट श्योर, लेकिन वट एवर दैट फिगर इज। तो हमारे घर से, आपके ही घर से, आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल फोन से वो 3.8 बिलियन लोगों का कनेक्शन है आपके यहाँ। तो आप मतलब ये आपके फोन जो है, ये छोटा सा फोन 3.8 बिलियन लोगों के साथ कनेक्टेड है। और आपका जो मार्केटिंग जो आप करने वाले हैं, वो फॉर फ्री है। तो मतलब ये है कि इतने सारे लोग तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्सेस जो है, ठीक है ना, तो और वो फ्री में ही है। ओके, हम लोग जो सोशल मीडिया में जो आप मार्केटिंग कर सकते हैं, जो एक बार सीख जाएंगे, तो वो फ्री है। आपका बिजनेस हर वक्त 24 आवर्स आपका बिजनेस ऑनलाइन रह सकता है। आपका मार्केटिंग ऑनलाइन 24 आवर्स 24/7 रह सकता है ऑनलाइन, और लोग अपने आप ही आपको बिजनेस में आ सकते हैं। कैसा है कॉन्सेप्ट? ये है कि दो सोशल मीडिया कॉन्टैक्टिंग, जैसे आप आपका बिजनेस जो मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो इसका दो अप्रोचेस है। एक है 1-to-1 कॉन्टैक्टिंग, और एक है मास मार्केटिंग, और उसका बोलते हैं अट्रैक्शन मार्केटिंग, व्हिच इज मोर पावरफुल देन 1-to-1 कॉन्टैक्टिंग। देखिए, मैं यहाँ एक आपको एक स्क्रीनशॉट डाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक जिम्मी हरभजन करके एक बंदे को मैं कॉन्टैक्ट किया, ठीक है ना। तो बंदे को क्या बोला, हाय जिम्मी, नाइस टू सी यू, एक ग्रुप में है, एक लिंक्डइन ग्रुप में है। तो मैं उसको अपने बारे में बताया कि आई एम एन आईटी कंसल्टेंट, बैकग्राउंड है, फुल टाइम एंटरप्रेन्योर हूँ। तो मैं ऐसे करके वो बोला, सी क्या उसने बोला, आई एम वेरी ग्लैड टू डिस्कस विद समवन लाइक यू, आई जस्ट वेंट थ्रू योर प्रोफाइल। उसके कुछ कन्वर्सेशन है। तो क्या किया मैंने, अपने डायरेक्ट 1-to-1 कॉन्टैक्टिंग, मैं जाके एक बंदे का प्रोफाइल देखा। एक ग्रुप हैपेंड टू बी इन ए ग्रुप वेयर आई एम आल्सो ए पार्ट ऑफ। मैं उसको देखे, इंडियन बंदा है, तो मैं उसको ऐसे मैसेज छोड़ा। तो उसके बाद कन्वर्सेशन हुआ। उसके बाद बिजनेस प्लान में भी उसका बोर्ड प्लान हो गया है, उसको फॉलो अप करना है अभी, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, 1-to-1 कॉन्टैक्टिंग। मास मार्केटिंग और अट्रैक्शन मार्केटिंग, ये है बहुत पावरफुल। 1-to-1 नहीं है, ऐसे एक एक बंदे को कॉन्टैक्ट नहीं करना है। ये क्या है, अट्रैक्शन, मतलब आप खुद ही दूसरों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब ये क्या, जैसे सुभद्रा बोल रही थी, आप एक बेट, एक एक वर्म को इसमें क्या है, एक एंकर में, या उसको क्या बोलते हैं, जो मछली पकड़ने के लिए, तो आप वो बेट को डालते हैं पानी में, तो और मछलियां अपने आप आके whoever grabs the bait, then you capture someone. So attraction marketing is just like that. That means you are attracting people to you. ओके, कैसे अट्रैक्ट करते हैं, ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिया हूं, आप देखिए, ठीक है ना। तो मैं क्या ऐसे अगेन अनदर एग्जांपल ऑफ मेरा जो एक पोस्ट है, लिंक्डइन में, ऐसा मैं पोस्ट किया, कितने लोग कितने व्यूज किए, 223 व्यूज अभी तक हो गए हैं, मतलब और भी आने वाले हैं। तो कल एक ऐसा ही एक बंदे ने एक पोस्टिंग देख के, बिफोर दिस मीटिंग इटसेल्फ,
कल एक मीट एंड ग्रीट हुआ था बेस्ड ऑन वही लिंक्डइन में, वो बंदा देख के वो पोस्ट मुझे पूछा कि अच्छा अभी बताओ कि तो क्या करते हो, कैन यू मेंटर मी। ओके, मेंटर मी, सीधा बंदा खुद ही बोल रहा है कि भाई मुझे बताओ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैंने मतलब उसको कुछ कैसे हुआ, अट्रैक्ट कैसे हुआ, क्योंकि कुछ कंटेंट में छोड़ा था। जैसे कि हमारे यहाँ एक लेडी है, वो एवरीडे बेसिस में वो टिकटॉक में, जो इंडिया में तो भी बैन हो गया है, फेसबुक में भी आप ये कर सकती है, एक पेज में वो अपना ब्यूटी टिप्स शेयर करती है। ओके, ब्यूटी के टिप्स और जो जो प्रोडक्ट्स वगैरह कैसे वो बेनिफिट मिला है वो शेयर करती है। और उसमें उसको बहुत सारे उसको 1500 1000 1500 का उसको मिल जाता है पीवी का प्रोडक्ट ऑर्डरिंग। ओके, सो अच्छा अच्छा मानसी बोले टाइम हो गया। तो ये जो है सोशल मीडिया अट्रैक्शन मार्केटिंग या मास मार्केटिंग, दिस इज अ वेरी पावरफुल वन। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको डिसिप्लिन करना, सॉरी, आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, कंटेंट बनाना पड़ेगा, तभी जाके लोग आएंगे। ठीक है ना। विद दैट आई एम डन। मुझे लग रहा है लोग थोड़ा बोर भी हो गए, सो होपफुली आई मेड सम सेंस। अभी